Good morning, students. Today I am going to teach you how to write letters. Okay, so there are two types of letters: informal letters and formal letters. Informal letters अनौपचारिक पत्र होते हैं और फॉर्मल लेटर्स औपचारिक पत्र होते हैं। ओके, ये इनफॉर्मल लेटर है, इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ओके, अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक। और ये फॉर्मल लेटर है, ये औपचारिक पत्र है। ठीक ना, कहते हैं, ठीक। और इन लेटर को कैसे लिखा जाता है और किनके लिए लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग इसे बड़े गौर से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। ठीक, अनौपचारिक पत्र हम अपने दोस्तों को लिखते हैं और सगे संबंधियों को लिखते हैं, है ना। और इसमें अपने दोस्तों को लिखते हैं और सगे संबंधियों को लिखते हैं। और इन पत्र की जो भाषा होती है वो पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है। ठीक, अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो ध्यान से सुनिए आप लोग और ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो आप सबसे ऊपर में लेफ़्ट साइड अपने घर या गांव का पता यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इस जगह पे अपने घर या गांव का पता लिखना है। सपोज़ आप रामानुजगंज से बिलोंग करते हैं तो इस जगह पे आपको रामानुजगंज छत्तीसगढ़ इतना आपको लिखना है ना। या जो भी वार्ड नंबर रहता है उसको लिखना है, रामानुजगंज वार्ड नंबर 15 छत्तीसगढ़, इतना सबसे ऊपर में आपको लिखना है। ठीक है, उसी को यहाँ पे कहा गया है, दिखाया गया है इसको सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके तुरंत नीचे आप डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे आप, डेट, किस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं, है ना, किस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, किस डेट को, है ना, कौन सा महीना और वर्ष, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप डेट के बाद आप किसको लिख रहे हैं, आपके अंकल को, आपके भैया को, आपके दीदी को, या आपकी मम्मी को, आपके पापा को, जिसको भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे डियर अंकल, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर मदर, डियर पापा, इस तरह से आप स्टार्ट करके लिख सकते हैं। डियर फादर, डियर अंकल, डियर सिस्टर, इतना आपको लिखना है। जिसको लिख रहे हैं उसी का यहाँ पे उससे जो आपका संबंध है उसी को लिखना है। ओके, समझ गए।
और इसी को कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, अभिवादन कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग समझ गए। सबसे पहले आपका एड्रेस होना है यहाँ पे ऊपर में, उसके नीचे डेट लिखना है और उसके नीचे आप किसको लिख रहे हैं, उससे आपका क्या संबंध है, वो संबंध को आप लिखना है। जैसे अंकल हैं, आंटी है या भाभी है, मदर है, जो भी। तो डियर से स्टार्ट कीजिए, डियर अंकल, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर कजिन, इस तरह से। ओके, समझ गए इतना? ओके। उसके बाद आप उसी के नीचे से पैराग्राफ आपको नहीं छोड़ना है ना? नहीं, पैराग्राफ नहीं बनाना है, पर उसी के नीचे गैपिंग करके आपको लिखना है ना? आपको जो लिखना है उस चीज़ को इतने जगह में मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे बर्थडे के लिए जो गिफ्ट मिला था उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है, डियर अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑन माय बर्थडे। इट रीच्ड एब्सोल्युटली ऑन टाइम। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड लुक्स वेरी गुड, है ना? फिर आई विल शो इट टू माई फ्रेंड्स एंड कीप इट इन अ शोकेस। आई विल कीप इट वेरी केयरफुली। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है? मतलब किस चीज़ के बारे में आपको लिखना है उस चीज़ यहाँ पे मेंशन होना है। उसी को कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, है ना? पत्र का ये मेन मुख्य भाग होगा ये, है ना? जो आप कहना चाहते हैं उसको इतने जगह पे लिखना है, ठीक? जो आप कहना चाहते हैं लेटर में उसको इतने जगह पे लिखना है, ठीक है? उसके नीचे प्लीज़ गिव माई रेस्पेक्ट टू आंट। तो ये है प्लीज़ गिव माई रेस्पेक्ट टू आंट, मतलब अपने आंट को भी अपना अभिवादन, अपना सम्मान देना कहा गया है, देने के लिए कहा गया है। ओके, तो ये इतना पोर्शन है आपका लेटर का बॉडी, ठीक? फिर उसके ये हो जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे योर्स अफेक्शनेटली, मतलब आपको मेंशन करना है ना? अपना नाम, जैसे हम लोग आपकी प्यारी पुत्री, आपके प्यारा बेटा, या जो भी हम लिखते हैं। अफेक्शनेटली मतलब प्यारा, है ना? ठीक ना? तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक? कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है प्रशंसा सूचक या सम्मान सूचक शब्द या अंत पद इसको कहेंगे, है ना? ठीक? योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियर, योर्स लविंग डॉटर, योर्स लविंग सन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके नीचे आप अपना नाम मेंशन कीजिए, ठीक है ना? तो ये इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है, ठीक? तो इसी के तहत आपको काम करना है और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले अपना एड्रेस देना है यहाँ पे। ओके, अपना गांव या घर का एड्रेस देना है, जैसे रामानुजगंज, वार्ड नंबर 15, छत्तीसगढ़। ओके, फिर यहाँ उसके नीचे डेट लिखना है, जैसे ये कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, तो सितंबर
आज कितना तारीख है उस तारीख को मेंशन करना है, ये 2020 लिखना है, ठीक है। फिर आप अपने अंकल को लिख रहे हैं, उसके नीचे डियर अंकल ऐसा स्टार्ट करना है, ओके। अब उसके बाद आप पत्र में जो लिखना चाहते हैं उसको इतने जगह पे लिखना है, ओके, है ना। फिर लिख लेने के बाद आपको ये मेंशन करना है, योर्स लविंग डॉटर, योर्स लविंग सन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, या योर्स अफेक्शनेटली भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। योर्स डॉटर लिख सकते हैं, योर्स सन्स लिख सकते हैं, है ना। आपका संबंध उनसे जैसा है वैसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम मेंशन कीजिएगा, ओके। सो प्रैक्टिस इट, ओके, एंड after practicing and writing in your copy, you send it me so that I may see how much you have understood it, okay. And now let us see next letter, okay. next letter भी वैसे ही होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, जिसको हम औपचारिक लेटर कहते हैं, है ना। शुरू में मैं बताया आप लोगों को दो प्रकार का लेटर्स, दो प्रकार के पत्र होते हैं, वो है अनौपचारिक और औपचारिक। तो पहले मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में आप लोगों को बताया, अब मैं औपचारिक के पत्र के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिए। तो इसमें भी सबसे पहले आपको अपना घर या गांव का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले ऊपर में, ओके। उसके नीचे फिर डेट लिखना है, सेम, है ना। फिर उसके नीचे किसको लिख रहे हैं वो लिखना है। जैसे उसमें आपको बताया था डियर अंकल, डियर आंट, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर सिस्टर, ऐसे बताया था। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको किसको लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। जैसे आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है, कार्यालयीन लेटर होता है, ये औपचारिक लेटर, ओके। तो द प्रिंसिपल क्वीन ग्लोबल स्कूल दिल्ली, तो ये प्रिंसिपल का एड्रेस है, स्कूल के प्रिंसिपल का है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द प्रिंसिपल न्यू ईरा पब्लिक स्कूल पुरांडी छत्तीसगढ़, ये लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, है ना, एप्लीकेशन फॉर लीव। अब सब्जेक्ट में, विषय में अब क्या कारण देना चाह रहे हैं, है ना, उस कारण को लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में कारण को लिखना है, ओके। मान लो आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, है ना, तो सिंपली आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना। छुट्टी में आप किसी भी कारण से ले सकते हैं, तो उसको केवल छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है आपको। और उसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं फिर सब्जेक्ट के बाद डियर सर, यहाँ भी डियर सर और मैडम से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डियर सर और मैडम लगाना है। उस लेटर में हम लोग देखे थे डियर अंकल, डियर आंट, ऐसा, है ना। तो इस लेटर में आपको डियर सर, डियर मैडम या तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ये स्टार्ट करना है, ओके। फिर आप मेन पत्र के मेन बॉडी पे आते हैं, है ना। तो ये यहाँ है पत्र का मेन बॉडी। आप मान लो छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव फ्रॉम अगस्त 15 to 16 2020, है ना। आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेट मेंशन करना है, आप कितने डेट से कितने डेट तक छुट्टी लेना चाहते हैं उसको, है ना। और आगे आपको कारण बताना है किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं। एस आई हैव टू अटेंड माई ग्रैंडफादर्स बर्थ
सैनिटरी सेलिब्रेशन, है ना। तो दादाजी के जन्मदिन का सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए छुट्टी लेना है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है किस कारण से ले रहे हैं। इतना तक तो डेट तक लिख लेंगे, और उसके बाद आप मान लो बीमार हैं, बुखार हैं, तो उसको लिखना है ना, ठीक है ना। शादी अटेंड करना है या बुखार है आपको, या आपको कहीं जाना है, उस कारण को यहाँ पे मेंशन करना है। सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू टू ग्रांट मी 2 days लीव फ्रॉम अगस्त 15 to 16, 2020 since I am sick from last night, है ना। since I am sick और since I am ill from last night, ऐसा करके लिखना है। और as I have to go to my brother's marriage party, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू, है ना। यहाँ थैंक्स मत लिखना, बहुत लोग लिखते हो थैंक्स नहीं लिखा जाता है, थैंकिंग यू पूरा लिखना है आपको, ओके, ठीक है। अगर थैंक्स आप लिखोगे तो मैं काट दूंगा उसको, ठीक है। तो थैंकिंग यू पूरा आप लिखोगे। फिर उसके नीचे लिखना है योर्स ओबीडियंटली, है ना, योर्स ओबीडियंटली। और उस पत्र में हम देखे थे योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंग सिस्टर, योर्स लविंग डॉटर, योर्स लविंग सन, ऐसा करके लिखना था पहले वाले पत्र में। पर इस पत्र में आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, इस तरह का वर्ड आपको यूज करना है, ओके, ठीक। फिर आप उसके नीचे अपना नाम लिखिए और आप किस क्लास के हैं उसको मेंशन कीजिए, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये दोनों पत्र के बारे में समझ गए होंगे, है ना। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये पत्र है, ऑफिशियल पत्र है, कार्यालयीन पत्र है ना। इसको हम किसी अधिकारी या किसी ऑफिस में जब लिखते हैं तो इस तरह का पत्र, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने घर या गांव का पता जहां से आप लिख रहे हैं, और उसके नीचे आप डेट मेंशन कीजिए, तारीख मेंशन कीजिए किस डेट को लिख रहे हैं। उसके नीचे आप किस को लिख रहे हैं, किस ऑफिस को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस लिखना है। जैसे आपको स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है तो यहाँ द प्रिंसिपल लिखना है, ओके, ठीक है। या किसी भी ऑफिस के अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसके पद को यहाँ पे मेंशन करना है और एड्रेस पूरा लिखना है, ठीक है। और उसके नीचे सब्जेक्ट लिखिएगा, किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पे आप लिखना चाहते हैं, ओके। फिर उसके नीचे आप डियर सर या मैडम या रेस्पेक्टेड सर या मैडम से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उसके नीचे आप लेटर का मेन बॉडी पे आते हैं और लेटर के मेन बॉडी में आपको लिखना है ना, कि आप किस कारण कितने दिन के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं या और किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं, उसको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू लिखेंगे, ठीक। और उसके नीचे योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, योर्स सिंसियरली लिखेंगे, है ना। फिर योर्स फेथफुली, कोई एक वर्ड इस्तेमाल करना है, सबको नहीं लिखना है, ओके। सिंसियरली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं, है ना, ओबीडियंट की जगह में, ठीक है। तो स्टूडेंट लोगों के लिए ओबीडियंटली सबसे बेस्ट है, ओके।
तो इसी वर्ड को आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके नीचे आप अपना नाम मेंशन कीजिए, ठीक, और अपना क्लास लिखिए। उसके बाद ये पत्र कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो भी लेटर आप लिख रहे हैं वो एक लाइन से होना चाहिए, गैपिंग करके। ओके, देख रहे हैं ना, यहाँ पे सभी एक लाइन से हैं, ठीक, और एक लेफ्ट साइड में केवल है, ठीक है। बहुत लोग ये वाले पोर्शन को इधर लिखते हो, इधर नहीं लिखोगे, इधर लिखोगे तो मैं गलत करूँगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन को इधर लिखते हो राइट साइड में, नहीं, सभी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक। ओके, सो आफ्टर लिसनिंग माय वीडियो you practice it in your copy, write it and send it to me so that I may see how much you have understood and how much you have got it. So thank you.